वैसे तो आए रोज़ पाकिस्तान की सियासत में आजकल हमें धमाके ही देखने को मिल रहे हैं, मगर आज जो हुआ वो किसी एटम बम से कम नहीं था। अचानक रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं वो मंज़र आम पर आए और उन्होंने कहा कि सुबह मैं खुदकुशी करने जा ही रहा था। फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं कौम को कुछ हक़ाइक़ बताता चलूँ। तो पाकिस्तान में इस किस्म की डेवलपमेंट एवें नहीं हो जाते, इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिकात होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ डाँट से डाँट मिलाने की ज़रूरत है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ? उस पे बात करेंगे, चंद अहम सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। मगर इससे पहले मैं इस बात पर आता हूँ कि कमिश्नर साहब ने कहा क्या है? ये भी तो आप लोगों को पता चले ना। कमिश्नर साहब ने बताया है कि मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। 70,000 लीड वाले आज़ाद उम्मीदवार को जेली मोहरें लगाकर हराया गया। पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूँ कि वो भी गलत फैसले ना करें। इसमें कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि मैंने मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे रात भर सोने नहीं देता। मतलब ये क्योंकि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में थे तो डिवीजन में थे। इन्होंने ये बताया रहे थे कि इन्होंने कोई 13 सीटें हैं एनए के, जिसमें इन्होंने जो ना जो हारने वाले कैंडिडेट थे उनको लीड से जिता दिया, ये बता रहे थे, जिसके बाद इसका ज़मीर अचानक जागा। तो ये टोटल उसका जो है ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा था, जिसमें उसने बताया कि जुर्म में बराबर के शरीक हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे जो काबिल ज़िक्र हैं, जो काबिल गौर हैं, जिस पे हम कुछ डाट्स मिला सकते हैं। पहली बात ये है कि ये बंदा जो खुदकुशी करने जा रहा था, इस कदर डिप्रेस था, उसके बावजूद उसने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने एक पूरी चार्जशीट तैयार की कि उसने ये कर दिया, उसने वो किया, पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लगाया। मगर उसने ये नहीं बताया कि उसके ऊपर प्रेशर था कहाँ से, कौन-सा बंदा था जो उसके ऊपर गन पॉइंट से उससे फैसले करवा रहा था, ये नहीं बताया उसने। एक लम्हे के लिए सोचें कि जो बंदा इस हद तक मजबूर है, जो यानी कि उकता चुका है ज़िंदगी से, अब छोड़ रहा है वो सारी चीज़ें, तो वो किस तरह मुमकिन है कि वो उस बंदे का नाम भी ना ले जिसने उसे इस लेवल तक मजबूर किया, इस कदर मरने के लिए मजबूर किया। यानी कि वाहिद महबूब है जो खुदकुशी भी कर रहा है, मगर गिला भी नहीं कर रहा। अज़ीम कुर्बानी है, मगर वो जिस तरह सूटेड बूटेड होके आके बैठा, वो भी हुलिया कुछ खुदकुशी वाला लग नहीं रहा था बज़ाहिर। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, दिलों के राज़ वही बेहतर जानता है। और इसके बाद ये अब क्यों है? अब थोड़े से आप डाँट से डाँट मिलाएँ। पिछले दिनों से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई कौन गवर्नमेंट में आएगा? सेंटर में कौन हुकूमत करेगा? पहले तो नून लीग ने आके फ़ौरन जो है ना एक विक्ट्री स्पीच किया और उसके बाद नून लीग आहिस्ता-आहिस्ता से अब पीछे हटना स्टार्ट हो गई। नून लीग ने कल यहाँ तक अब कहना शुरू कर दिया कि हम तो सेंटर में नहीं जा रहे हैं, हम तो अपोज़िशन में बैठेंगे। अब वो हलके जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया इन पे, जिन्होंने इमरान खान पे तशद्दुद किया, पार्टी बैन किया, उसको जो ना ख़वातीन वर्कर को जेलों में डाला, उन्होंने इसलिए तो नहीं डाला ना कि ये हुकूमत ही ना लें और बाद में आने वाले कुछ अहम फ़ैसले जो इनसे करवाने हैं, ये भाग जाएँगे तो वो फ़ैसले कौन करेगा? तो जब से देखिए 3 बंदों को इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेशर में डालने के लिए कोशिश किया गया। एक चीफ इलेक्शन कमीशन का आप लोगों को पता होगा कि किसका करीबी है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी आप लोगों को पता होगा कि किसका करीबी है। उसके बाद ये भी साबित करने दिया गया कि अगर इसमें ये भी एक सिनेरियो बिल्ड किया गया कि ये जो है ना ये धांधली की सीटें हैं, ये फिर अगर वापस मिल जाएंगी इमरान खान को, इमरान खान सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? ये इसका एक पॉइंट ये बनता है कि किसी किसी तरह से नून लीग को प्रेशराइज करके हुकूमत में लेके आना है। ये ये वजह हो सकता है एक। और इसके अलावा एक और वजह जो हो सकता है वो ये है कि ये क्योंकि मैं डाँट से डाँट मिला रहा हूँ, अपनी तरफ से आप लोगों को एक तज्ज़िया दे रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद भी इसको मिला सकें और इस पे थोड़ी-सी अपनी एनालिसिस कर सकें। आप लोगों को अगर इस बात पे इतराज़ है तो आप कमेंट में आके मेरी तस्दीक या तस्सीह कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि आप देखें कि यहाँ पे इस वक़्त कोई बंदा भी अगर हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून बैक फुट पे है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक आके कह चुके हैं कि पीपल पार्टी और पीटीआई मिल के हुकूमत बनाएँ। और इसके अलावा तो फिर जो है ना क्या है, जब किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें एक चीज़ ये नहीं बनता, इलेक्शन भी सही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हो गया कि ये जो इलेक्शन हुए हैं पूरे रिग्ड हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा भी लिया है। जो केसेस सालों से पड़े हैं उनके बजाय ये केस अभी लगा है कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस केस को उठा लिया और उसको लगा भी दिया है। उस पे अभी फैसला भी आ जाएगा कुछ दिनों में कि चीफ जस्टिस साहब इस पे जो है ना क्या वो हुक्म सादर करते हैं, क्योंकि वो बेंच भी बन चुका है इस पे जो है ना इलेक्शन के हवाले से। जो एक एक बंदा जिसको अचानक से ख्याल आया कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो वो चला गया और ये सारा सिनेरियो हो गया। इसमें एक रास्ता ये खुलता है कि जब कोई सियासी पार्टी सेंटर में आने के लिए तैयार नहीं है, किसी एक पार्टी के पास सकत नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, और जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके ऊपर कोई साया नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो लिहाजा क्या किया जाए? तो उसमें एक ऑप्शन ये बचता है कि किसी तरीके इलेक्शन जो हुए हैं उस पे सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुल्क में इस वक्त इंतशार है, आईएमएफ के पास जाना है, क्यों ना इमरजेंसी लगाकर इसी जो निगरान सेटअप है इसको थोड़ा-सा आगे घसीटा जाए। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इसको पूरे सिनेरियो को छोड़ दें, अगर हम दोनों सिनेरियो को छोड़ दें, नॉर्मली बात करें, सिंपल में बात करें, तो वो ये है कि ये जो कमिश्नर साहब ने कहा है, इस पे एक अलहदा से बेंच अदालत सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब पे क्योंकि इल्ज़ाम लगाया है ना इस बंदे ने, जो कमिश्नर साहब हैं, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि खुद अलहदा हो जाएँ। आज चीफ जस्टिस साहब ने आके सोशल मीडिया के कुछ सहाफ़ियों को, यूट्यूबर को ये बताया है कि एक बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, खाम-खा में इल्ज़ामात लगा दिए हैं। तो इस किस्म की उन चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ सोशल मीडिया पे बज़ाहिर तो वो वज़ाहत देना चाह रहे थे कि ये कोई ज़रूरत नहीं है कमेटी-शमेटी बनाने की, ये एवें आके इसने इल्ज़ाम लगा दिया है। मगर क्योंकि इल्ज़ाम चीफ जस्टिस साहब पे लगा है, तो वज़ाहत वो नहीं दे सकते। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो एक कमेटी बना दें, जिसमें इस बंदे को बुलाया जाए, कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब से पूछा जाए कि वो कमेटी कमिश्नर साहब से पूछे कि आप सबूत दें, किस बिहाफ पे आपने चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाया है, चीफ इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो बंदा सबूत देने में कामयाब हो जाए, तो इन दोनों को अपने कुर्सियों से अलहदा हो जाना चाहिए। अगर ना हो कामयाब, तो फिर उसके लिए कोई सज़ा या जज़ा का सिस्टम होना चाहिए, क्यों उसने आकर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये भी होना चाहिए इसके साथ-साथ। बहरहाल देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।